हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अमित कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे, सपोज आपके पास एक टेबल है, उसके अंदर डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, बट आप क्या करना चाहते हो, आप स्टोर करना चाहते हो जो भी लेटेस्ट रिकॉर्ड है और जो भी पुराना रिकॉर्ड है आप उसको डिलीट करना चाहते हो। तो इस वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक टेबल ली है एम्प्लॉयज़ नाम की, जिसके अंदर मेरे पास जो कॉलम है वो है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, क्रिएट टाइम स्टैम्प, और मैंने प्राइमरी की बनाया है एम्प्लॉय आईडी और क्रिएट टाइम स्टैम्प को मिला के। तो ये मेरी एक टेबल है, मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मेरी टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। देन ये उसके अंदर मैंने कुछ सैम्पल डेटा लिया है, मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ शो भी कर देता हूँ। जो ये सेकंड एम्प्लॉय आईडी है 2, जिसका नाम बॉब है, इसके लिए मैंने डुप्लीकेट रिकॉर्ड लिए हैं। एक जो डेट है वो है 1 मार्च 2024 और सेकंड डेट है 1 अप्रैल 2024। तो मैं चाहता हूँ जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है वो तो सेव रहे और जो ओल्ड वाला रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाए। तो सबसे पहले मैं एक बार अपने इस डेटा को व्यू कर लेता हूँ। तो ये मेरा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया और यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो कि बॉब के 2 रिकॉर्ड आ गए हैं, एक 1 मार्च के लिए और एक 1 अप्रैल के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें वो एंट्री फाइंड करनी है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी मिनिमम ऑफ क्रिएट टाइम स्टैम्प एज सी टाइम फ्रॉम, ये मेरी टेबल का नाम है, ग्रुप बाय एम्प्लॉय आईडी हैविंग काउंट एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन 1। तो इससे तो सबसे पहले मैं ये फाइंड करूँगा कि जो मुझे रिकॉर्ड डिलीट करना है वो कौन सा है। तो यहाँ पर इसने मुझे 1 मार्च का रिकॉर्ड दिखाया। अब इसने 1 मार्च का रिकॉर्ड क्यों दिखाया, मैं आपको वो समझाता हूँ। सबसे पहले मैं अगेन एक बार इस पूरी टेबल को हम व्यू कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी मुझे देखनी है और मिनिमम ऑफ क्रिएट टाइम स्टैम्प देखना है। यानी कि ये जो मेरा टाइम स्टैम्प है, इसके अंदर जहाँ पर भी ग्रुप बाय करने के बाद, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी जो 2 है, जब हम उसको ग्रुप बाय करेंगे तो हमें उसमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड लेना है। तो वो हमें कौन सा लेना है जिसका टाइम स्टैम्प मिनिमम है। तो इसलिए इसने ये 1 मार्च वाला लिया। अगर मैं यहाँ पर मैक्स कर दूंगा तो अब आप देखोगे कि ये 1 अप्रैल वाला लेगा। तो ये इसने 1 अप्रैल वाला ले लिया, बट क्योंकि हमें डिलीट ओल्ड वाला करना है तो इसलिए मैं यहाँ पे मिनिमम लूँगा। अगर आपको लेटेस्ट वाला डिलीट करना है तो आप यहाँ पे मैक्स भी ले सकते हो। तो इसलिए इसने यहाँ पर ये दिखाया। और अगर मैं आपको सिर्फ ग्रुप बाय तक इसको रन करके दिखाऊं तो ये इसने मेरे को सारे रिकॉर्ड्स दिखा दिए। बट अभी आपने देखा सेकंड के लिए इसने यहाँ पर ये वाला रिकॉर्ड लिया है। इसीलिए मैंने बोला, लास्ट में मैंने ये कंडीशन लगाई कि मुझे काउंट भी चेक करना है जिसका काउंट ग्रेटर देन 1 हो। तो काउंट ग्रेटर देन 1 सिर्फ एम्प्लॉय आईडी 2 का है, तो इसलिए सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड यहाँ पर फिल्टर हो गया। तो इसलिए मैं अगर आपको इसको पूरा रन करके दिखाऊं तो एम्प्लॉय आईडी 2 और जिसकी जो सी टाइम है वो है 1 मार्च वाला, यानी कि ओल्ड वाला। तो सबसे पहले तो हमने वो रिकॉर्ड फाइंड कर लिया जिसको हमें डिलीट करना है। अब हमारा सेकंड स्टेप है कि हमें इस रिकॉर्ड को अपनी टेबल में से डिलीट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा डिलीट ई। अभी मैं आपको बताऊंगा मैंने ये ई क्यों लिखा है। फ्रॉम एम्प्लॉय ई ज्वाइन, और ज्वाइन में मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने अपना ये लिखा था जिसमें मैंने डुप्लीकेट क्वेरी को फाइंड करा था, एग्जैक्ट इसको कॉपी करके और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। मैं इसको एक बार अलाइन कर देता हूँ। और मैं इसका एक एलियास दे देता हूँ एज टी। तो ये ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले लिखा डिलीट ई फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ एक रिकॉर्ड को फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल जिसका मैंने एलियास दे दिया ई। और मैंने अब ज्वाइन लगाया। अब मैं ज्वाइन किस पे लगा रहा हूँ, एक तो अपनी इसी सब क्वेरी पे जो मैंने ऊपर फाइंड करा था कि एक्चुअल में वो रिकॉर्ड कौन सा है जो मुझे डिलीट करना है, और मैंने इसका नाम दे दिया एज टी। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा ऑन ई डॉट एम्प्लॉय आई डी इक्वल्स हो, ये जो मेरी ये वाली क्वेरी है इनर क्वेरी, इसके टी डॉट एम्प्लॉय आई डी से, क्योंकि क्वेरी एम्प्लॉय आई डी तो हमारी सेम है। और सेकंड कंडीशन लगेगी जहाँ पर ई डॉट जो मेरा यहाँ पे टाइम स्टैम्प था, उसका नाम था क्रिएट टाइम स्टैम्प, वो बराबर हो टी डॉट, और यहाँ पर मैंने इस वाले कॉलम का नाम दिया था सी टाइम, तो टी डॉट सी टाइम के। तो अगर मैं अब आपको इसको रन करके दिखाऊं तो
इसने मुझे एरर दिया यू आर इन अ सेफ मोड। ओके, तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, कई बार जब आप अपनी किसी टेबल में से रिकॉर्ड को डिलीट करने का ट्राई करते हो तो एसक्यूएल आपको एक एरर देता है। ये वो एरर है कि यू आर इन अ सेफ मोड। तो बाय डिफ़ॉल्ट माई एसक्यूएल के अंदर जब आप वर्कबेंच में काम करते हो तो आप सेफ मोड में होते हो, तो आपको उस सेफ मोड को ऑफ करना होता है और जिसकी क्वेरी होती है ये सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले मुझे इसे रन करना पड़ेगा। ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई और अब अगर मैं अपनी इस क्वेरी को रन करूँगा तो इसने इसको अब सक्सेसफुली रन कर दिया और यहाँ पे लिखा आ गया 1 रो अफेक्टेड, यानी कि अब वो जो डुप्लीकेट वाली क्वेरी थी, वो डुप्लीकेट वाली एंट्री थी, वो डिलीट हो गई। तो अब अगर मैं अपने इस डेटा को आपको दिखाऊंगा तो सेकंड एम्प्लॉय आईडी जो बॉब वाली है वहाँ पर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड शो हो रहा है, अप्रैल वाला। मार्च वाला रिकॉर्ड, ओल्ड रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो गया। तो सेम अगर आपको सपोज आपके सामने इंटरव्यू और ये वाला टास्क रखता है कि आपको जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है उसको डिलीट करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, इस मिन की जगह मैक्स करना है और यही सेम चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी, मिन की जगह मैक्स। इसके अलावा बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेरी यही रन करनी है, तो इससे क्या होगा, जो भी आपका ओल्डेस्ट रिकॉर्ड होगा वो यहीं रह जाएगा और मतलब दोनों में से जो भी आपका ओल्ड रिकॉर्ड होगा वो यहाँ रह जाएगा और जो भी लेटेस्ट रिकॉर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो ये थी हमारी क्वेरी जिसके अंदर हमने फाइंड करा सबसे पहले कि टाइम स्टैम्प के बेसिस पे अगर हम लेटेस्ट रिकॉर्ड या ओल्ड रिकॉर्ड को कैसे रख सकते हैं और कैसे फिर हम लास्ट में उसको रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।